नमस्कार, मैं संतोष तिवारी। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। देखा जाता कि लोग पहले वो समय हुआ करता था कि लोग बेटियों को केवल चूल्हा-चौका तक सीमित रखते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। आज की बेटियाँ ज़मीन से लेकर के आसमान तक अपने को स्थापित कर रही हैं और इसका ताज़ा उदाहरण हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे गाँव की बात हो, चाहे कस्बे की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे गाँव की बात हो, हर जगह बेटियाँ अपने को स्थापित कर रही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वास्तव में बेटियों के नाम से आज उनके माता-पिता, उनके परिवार, उनके लोग जाने जा रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम कालीन नगरी भदोही की एक ऐसी बिटिया से मिलने जा रहे हैं जो वास्तव में अभी तो उनकी बहुत कम उम्र है, लेकिन उनकी जो प्रतिभा है, इसमें उनकी प्रतिभा पूरे क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। और वह प्रतिभा न किसी विशेष चीज़ के लिए बल्कि एक गायन के लिए है। अगर हम बात करें तो बिटिया जो भदोही था जनपद के उस थानांतर्गत दशरथपुर बयाव गाँव की निवासी हैं। अशोक पांडे जी की बिटिया खुशी पांडे हैं, जो जिनकी पढ़ाई भी बीए उनका चल रहा है, बीए अभी वो पढ़ रही हैं। लेकिन उनकी जो गायकी है उसके लोग कायल हैं और वो तमाम जगहों पे अपने कार्यक्रम कर रही हैं। तो आज हम खुशी पांडे के साथ हैं। आइए हम जानते हैं कि खुशी बिटिया आपने गायकी को क्यों पसंद किया? जी खुशी। गायकी हमें शुरू से ही पसंद है और हमें बचपन से ही गायकी पसंद है। और हमें मतलब राम जी से स्नेह है, इसलिए हम ज़्यादातर रामचरितमानस पढ़ते हैं। और भजन से जुड़ी बस भजन हम गाते हैं, कोई हिंदी या भोजपुरी ये सब हमें नहीं पसंद है। हम बस खाली रामचरितमानस, सुंदरकांड, भजन संध्या और स्टेज शो भी करते हैं, पर उसमें भी भजन ही बस गाते हैं। कि आज की बेटियां डीएम बनना चाह रही हैं, आईएएस अधिकारी बनना चाह रही हैं, इंजीनियर बनना चाह रही हैं, मास्टर बनना चाह रही हैं, लेकिन आप वो अपने को स्थापित करके गायकी में प्रस्तुत कर रही हैं और वो भी भजन गा रही हैं। तो आखिर अन्य बेटियों में आप में ये अंतर कैसा? अलग कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। सब तो आईएएस पीसीएस बनना है, लेकिन मुझे आईएएस पीसीएस अच्छी बात है, आईएएस पीसीएस जिसको बनना है बने, पर हमें अपने कुछ अलग दिखाना है, क्योंकि हमें रामचरितमानस से जुड़ी हैं और हमें आगे भी चल के उसी से जुड़े भजन और रामचरितमानस ही करना है। तो पता चला है कि आप जब बहुत कम उम्र की थी, जब आप सूरत रहा करती थी अपने पिताजी के साथ, तो वहाँ पर आप मंदिरों में जाकर के भजन में बहुत, जब आपकी उम्र 4-5 साल रही थी तब भी आप भजन में इंटरेस्ट था आपका, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। हाँ, बचपन से ही छोटी थी, 4-5 साल की थी, तभी से पापा मंदिर पे जाते थे, तो उनके साथ में मैं भी जाती थी। और जब सब लोग बोलते थे सुंदरकांड वगैरह, तो मैं वहाँ बैठ के सुनती थी और उनके साथ-साथ मैं भी बोलती थी। तो सब सोचे कि पता नहीं है सही बोल रही है या झूठ, तो फिर सब माइक लगा दिए, माइक्रोफ़ोन लगा दिए कि देखो ये लड़की सही बोल रही है या गलत। जब लगाए तो मैं सही बोल रही थी, तभी से सब बोलने लगे कि हाँ, ये बच्ची बोलती है, इसको भी बोलने का मौका दिया जाए और ये अभी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो सूरत से ही सबसे शुरुआत मेरा सूरत के महाबली के मंदिर से शुरुआत हुआ है सबसे पहले। आप भदोही की बिटियां हैं और यहाँ पे भदोही में देखा जा रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चियों को खास करके गायकी में या समाज में जिस तरह की सोच है, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? क्या कहना चाहेंगे जो आज भी सोचते हैं कि नहीं बेटियां तो अभी घर तक ही सीमित रहें तो अच्छा है? नहीं, बेटियाँ क्या किसी से कम है क्या? बेटियाँ भी अब हर स्तर में आगे बढ़ रही है, कोई किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अब बेटियाँ भी अब आगे बढ़ रही है। और मेरा तो यह कहना है कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए और वो उसको जिसमें रुचि हो उसी में आगे बढ़ाए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ पे फ़ोर्स करे कि नहीं आप यही करो, ज़रूरी नहीं है। जिसमें रुचि हो उसी पे फ़ोकस करे और उसी पे आगे बढ़ाएँ। कि आप गाँव ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हैं, तो आपके परिवार का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? मैं तो ग्रामीण से हूँ और मेरे घर से भी सपोर्ट मिल रहा है बहुत। मेरे पिताजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं पिताजी साथ में जाते हैं, वो अकेले नहीं छोड़ते हैं। और हमारे घर से भी दादाजी हैं, मम्मी जी हैं, भैया जी हैं, सब सपोर्ट करते हैं और सबका यही कहना है कि आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ो। यही हम खुशी से ही जानते हैं कि खुशी ठीक है आपकी गायकी तो है, क्या आप फिर कथा में या प्रवचन में भी अपने को पदार्पित करेंगी, आगे बढ़ेंगी क्या? हाँ, कोशिश करेंगे कथा में। अभी तो शुरुआत चल रहा है, लेकिन आगे का यही है कि कथा में भी प्रवेश करें। कथा में कौन सी कथा आपको? राम कथा, क्योंकि रामचरितमानस से जुड़े हैं तो राम कथा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज की आधुनिकता का ज़माना है, तरह-तरह के लड़के, लड़कियाँ या लोग आधुनिकता के तरह से पेश करते हैं अपने को, कपड़े पहनते हैं या इस तरह आधुनिक रूप में रहते हैं कि जैसे लगता है कि लोग शर्मा जाएँ देख कर के। और लेकिन आप हैं कि आपका कुछ अलग ही तरीका है, आप एक नया मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं समाज को।
तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्या आप अपनी भारतीय जो संस्कृति है, जो अपना सभ्यता है, क्या कहीं न कहीं ऐसे लोगों से प्रभावित हो रही है क्या? ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़्यादा सज-धज के ही आगे आगे कोई बढ़े, अपने सादगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे तो ज़्यादातर सादगी पसंद है, क्योंकि अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, उसमें हमारा मेकअप और ये सब काम नहीं देगा। हमें अगर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है, तो हमें उसी पे फ़ोकस करना पड़ेगा। और मेरा तो यही कहना है कि हमें सादगी में ही अगर अपने संस्कृति को मतलब ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि संस्कृति भूल जाए या फिर ज़्यादा पढ़ लिख ले तो अपने संस्कार को भूल जाए। संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति और संस्कार दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। सी पांडे जी थी जिन्होंने बेबाक पर राय रखी। उन्होंने साफ-साफ बताया कि ठीक है, हम कितने भी सफल हो जाएँ, लेकिन अपने हमें संस्कृति और संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। खुशी, आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी जो है काफ़ी नाम कमा रही है, उसका काफ़ी चर्चा चल रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? हम तो यही सोचेंगे कि अपने देश के जितने बिटियां हैं सबको आगे बढ़ाया जाए। बिटिया में कोई दिक्कत नहीं है। बिटिया को अगर साथ दोगे, धर्म के लाइन में है तो उनका साथ दो और आगे बढ़ाओ। उनका पैर रोको मत, रोकने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। उनका साथ दो, आगे तो वो अपने मेहनत से आगे जाएंगे। सब दिन थोड़ी माँ बाप साथ में रहते हैं कि हाँ सब दिन उनके साथ में रहते हैं। इसलिए सबको भगवान के प्रति अगर भक्ति कर रहे हैं तो उनमें उनका साथ देना चाहिए। वो भक्ति कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, 4 साल की है तब से हमारे साथ थे। वहाँ आंगनवाड़ी में जाते थे पढ़ने। बाकी ऐसा नहीं कहीं दिखाए हैं प्राइवेट में। इनको सरकारी में ही वही आंगनवाड़ी में जाते थे। बाकी रामायण सुन सुन के इनको बोलने जाता था। काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए इनके साथ रहना पड़ता है। कि वास्तव में बेटियों को बाउंड नहीं करना चाहिए, उनको भी फ्री छोड़ देना चाहिए। वो अपना काम करें, अपनी प्रतिभा का निखारें। और वास्तव में इन्होंने एक बात और भी जोड़ी कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, भजन के क्षेत्र में भगवान के प्रति इनका कार्यक्रम चलता है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम उनके साथ भी रहते हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि बेटियों को जिस तरह की समाज की मानसिकता पिछले रही है कि बेटियां अभी तक घर में ही रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं। सभी से इन्होंने आह्वान किया और हम भी आपसे आह्वान करते हैं कि सही में बेटियों को उड़ने दें, उनके पंख को काटे मत, उनके पंख को कतरे मत, उनको भी ऊंचे आसमान में उड़ने दें, क्योंकि बेटियां एक कुल नहीं, दोनों कुल का नाम रोशन करती हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आज भी बेटियों को आगे बढ़ने में अपना सहयोग स्थापित करें।